तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों आज हमारा चल रहा है क्वेश्चन अलजेब्रा का। दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सीजीएल प्री और मेंस और एएलपी मेंस का 3 क्वेश्चन ही कराएंगे और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। दोस्तों देखिए कैसे होता है। कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू रूट में 13 है। तो कह रहा है x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 का मान बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मेंस भी कराएंगे और एएलपी का मेंस का भी क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे होता है। तो दोस्तों जो पूछ रहे हैं इसका फार्मूला होता है x के पावर 5 माइनस x के पावर 5 का भी। तो दोस्तों हम प्लस वाला का बता दिए थे, लेकिन माइनस वाला का बताते हैं। जैसे देखिए दोस्तों x माइनस 1/x इक्वल टू अगर n है तो दोस्तों यहाँ से x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 इसका मान क्या होता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला आता है n स्क्वायर प्लस का 2, क्योंकि 2 पावर और 3 पावर को एक साथ लिखकर उसमें से n घटा देना। तो 2 पावर का फार्मूला हो गया। फिर 3 पावर का फार्मूला आता है n क्यूब प्लस का 3n। तो दोस्तों ये 2 पावर का है 3 पावर, 2 पावर 3 पावर को लिखने के बाद लास्ट में दोस्तों इसमें से घटा देना है। क्या घटा देना है तो बोलिएगा n को। तो दोस्तों x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 का फार्मूला है। इसी से सारा क्वेश्चन लग जाएगा। लेकिन इस फार्मूला को कब अप्लाई कर सकते हैं, जब x माइनस 1/x इक्वल टू n हो। लेकिन सवाल में क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया है, यानी बीच में प्लस दिया है। जबकि हमको माइनस अगर चाहिए तब भी फार्मूला लगा सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ प्लस दिया, अगर बीच में प्लस का फार्मूला पूछता तब लगा सकते थे यहाँ। लेकिन अगर प्लस देकर माइनस वाला पूछ रहा ना, यहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो याद रखिए x माइनस 1/x इक्वल टू अगर n है तो x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 का ही फार्मूला हो जाता है। तो दोस्तों आपको बताए हैं कि अगर यहाँ से प्लस दिया तो माइनस भी तो निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से निकालिए x प्लस 1/x इक्वल टू रूट में 13 है। तो दोस्तों हम बताए थे ना x माइनस 1/x भी निकाल सकते हैं। तो क्या बताए थे, रूट में n स्क्वायर माइनस का 4 होता है। तो दोस्तों रूट में 13 का स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 और 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, यानी रूट में कितना आ जाएगा तो बोलिएगा रूट में 9 आ जाएगा। रूट में बाहर का मतलब क्या आ जाएगा 3, यानी कि x माइनस 1/x इक्वल टू कितना आ गया 3। अब भी फार्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं तो दोस्तों फार्मूला इसमें रखना है। जिसे कह रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू यह ना जाए तो इस फार्मूला x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रख देना है। तो दोस्तों इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो बोलिएगा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 गुणे यहाँ पे दोस्तों 3 का क्यूब 27 यहाँ पे लिखिए दोस्तों 27 प्लस 3 के तो बोलिएगा 9 आ जाएगा। बाहर इसमें से घटा देना है दोस्तों। क्या घटा देना है तो बोलिएगा माइनस का 3 घटा देना है। तो दोस्तों 11 गुणे 27 में 9 जोड़िए दोस्तों, 27 में 3 जोड़ देंगे तो 30 अच्छा 36, तो 36 हो जाएगा। अब बाहर से दोस्तों घटाना है, क्या घटाना है 3। तो दोस्तों 11 गुणा 36 में कीजिएगा तो बोलिएगा इस तरीके से आ जाएगा। 11 का मल्टीपल होता है, 3 को इधर लिखिए 6 को इधर जोड़ कर लिखिए 9, यानी 396 माइनस का 3। 396 में से 3 घटा देंगे दोस्तों तो 393 हो जाएगा आपके आंसर का राइट जवाब। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो आप भी कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जो भी पूछता है इसका फार्मूला रखना है। फार्मूला रख दीजिएगा तो आराम से सवाल सॉल्व हो जाता है। बस यहाँ देखना है दोस्तों, अगर प्लस का दिया है तो प्लस ही में रख सकते हैं, माइनस का दिया है तो माइनस में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। एसएससी दोस्तों सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन होता है दोस्तों, और इसको बहुत ही आसानी से कर देंगे, जो तो मात्र 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे दोस्तों, जो पिछला सवाल बताएं सेम उसी तरीके से है। कह रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू रूट में 5 है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान बताइए। दोस्तों जो पूछ रहा है इसका सबसे पहले फार्मूला होता है। कब फार्मूला होता है, प्लस का पूछ रहा है तो प्लस ही का दिया होना चाहिए, ना कि माइनस का। दोस्तों प्लस का फार्मूला है तो जो चीज़ पूछ रहा है प्लस का, तो यहाँ पे n का जो वैल्यू वो प्लस ही वाला होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों 2 पावर और 3 पावर को लिखकर उसमें से n घटा देना है। तो दोस्तों 2 पावर का फार्मूला आता है n स्क्वायर माइनस का 2, ये 2 पावर का फार्मूला है। फिर दोस्तों n क्यूब माइनस का 3n, ये 3 पावर का फार्मूला है। अब दोस्तों इसमें से घटा देना है। क्या घटा देना है तो बोलिएगा माइनस का n। दोस्तों ये फार्मूला हम पहला क्लास पढ़ाए थे, उसी में लिखे थे। दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ प्लस है तो प्लस वाले के लिए फार्मूला आता है। अगर यहाँ माइनस अगर रहता तो बीच में दोस्तों यहाँ प्लस करते हैं, बीच में क्या हो जाता प्लस हो जाता।
तो दोस्तों आपको याद रखना है कि x के पावर 5 का ही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कब, जब यहाँ x प्लस 1/x इक्वल टू n होना चाहिए, यानी बीच में प्लस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, माइनस, तो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस से हम प्लस तो निकाल ही सकते हैं। तो बोलिएगा कि यहाँ से अगर माइनस दिया है दोस्तों, तो यहीं से निकाल भी तो सकते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू, तो बोलिएगा रूट में क्या होता है, तो रूट में n स्क्वायर प्लस का 4, तो n के जगह कितना है, रूट में 5, तो रूट में 5 का स्क्वायर, तो बोलिएगा 5, अब प्लस इसमें जोड़ देना है दोस्तों 4, अब 5 4 कितना होता है 9, और 9 से बाहर क्या आ जाएगा 3, यानी कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो गया 3, यानी पता चल गया कि जो n माने हैं यहाँ पे n नहीं, अब n के जगह 3 रख देना है। तो दोस्तों जहाँ जहाँ है ना वहाँ 3 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटेगा, तो दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटेगा तो 7, गुणे दोस्तों 3 का क्यूब 27, 27 में से तितरी के 9 घट जाएगा, बाहर से घटाना भी है, क्या घटाना है, तो बोलिएगा माइनस का n घटाना है, n मतलब 3 घटाना है। तो दोस्तों 7 को लिख देना है, आज 27 में से 18 घटाइएगा तो हो जाएगा 9, और दोस्तों माइनस का 3। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गलत हो गया हमको लगता है, n के पावर दोस्तों कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, यहाँ पे 27, 27 माइनस 9, दोस्तों यहाँ पे गलत है, तितरी के 9 आएगा, 18 नहीं आएगा, तो यहाँ पर बोलिएगा कि तितरी के 9 आ जाएगा। तो दोस्तों 27 में से 9 घट जाएगा तो आ जाएगा 18, तो रख दीजिए 18 माइनस 3, तो दोस्तों 18 साथ हो जाता है 126, 126 माइनस 3, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 123 आ जाता है, 123, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल में इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब आप एक बार मेथड समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा, और याद रखना है बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो 5 पावर का फार्मूला पूछ रहा है, फार्मूला रखिए, लेकिन कब, ये प्लस का पूछ रहा है तो n जो x प्लस 1/x इक्वल टू n है, बीच में प्लस से होना चाहिए, लेकिन सवाल में एग्जामिनर करता क्या है, प्लस देगा नहीं, डायरेक्ट माइनस देगा, अब माइनस के रखने के चक्कर में गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब माइनस दे रहा है तो प्लस रखना है, और जब प्लस वाला देगा माइनस पूछता है तो पहले उसको माइनस बनाएंगे तब रखेंगे। इस तरीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, जो IILP के मेंस में। दोस्तों कैसा, अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है ALP मेंस 2018 का क्वेश्चन है, कैसे है आया था क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू रूट में 13 है, तो कह रहा है x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 का मान बताइए। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, जब भी बीच में माइनस आए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ देना है। तो बोलिएगा 5 वाले तो नहीं तोड़े थे, तो दोस्तों 5 वाला का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म नहीं बनता है, इसीलिए नहीं तोड़े थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूछ रहा है, अगर इसको हम इस तरह से लिख दें तो बोलिएगा कि x के पावर 4 ये भी लिखा है, x के पावर 4 यहाँ भी लिखा है, बीच में माइनस तो लगाइए माइनस। दोस्तों जहाँ नीचे लिखा है इसको भी लिख सकते हैं इस तरीके से, तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी x के पावर 4 है, ये भी x के पावर 4। तो दोस्तों ये पूरे जो अंदर लिखा हुआ है इसको a मानिए, तो बोलिएगा a स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है। दोस्तों इसको भी तो लिख सकते हैं, जैसे इसको पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, ऐसे। तो दोस्तों बोलिएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम क्या बताएं दोस्तों, तो बोलिएगा कि एक बार जोड़ कर लिख देना है और एक बार घटा कर लिख देना है। तो दोस्तों एक बार जोड़ कर लिख दिए, अब बोलिएगा कि एक बार घटा कर भी तो लिखना है, तो एक बार घटा कर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों एक प्लस वाला है तब तो टूटेगा नहीं, लेकिन यहाँ भी देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लग जाएगा, तो बोलिएगा यहाँ लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक ब्रैकेट में, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, एक बार जोड़ कर लिख देना है और एक बार तो बोलिएगा घटा कर लिख देना है। दोस्तों अब आपको करना क्या है, x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए, x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए और रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोस्तों 8 पावर का आएगा सीजीएल में। दोस्तों इस तरीके से नहीं जानिएगा तो 5 से 6 मिनट क्वेश्चन ले लीजिएगा, लेकिन हम दोस्तों इसी क्लास में कराएंगे, मात्र 20 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा कर रख दीजिएगा। सेम यही मेथड आपको सीख लेना है कि जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा तब तक तोड़ेंगे जब तक टूट ना जाए, कंप्लीट ना टूट जाए। जैसे दोस्तों यहाँ 2 बार टूट रहा था, यहाँ पे पहले तोड़े तो दूसरे एक बार जोड़ कर लिखे, एक बार घटा कर, तो दोस्तों घटा जोड़ कर लिखेंगे तो नहीं टूट सकता है, लेकिन जो घटा कर लिखेंगे फिर से टूट सकता है। तो 8 के पावर रहेगा तो 3-4 बार टूटेगा, इस तरीके से तोड़ कर लेकर जाएंगे। दोस्तों 4 बार 3 बार टूटेगा तो तोड़ेंगे, पहले 4 पावर में टूटेगा, फिर 2 पावर में, फिर 1 पावर में, लगभग 3 बार टूटेगा। अब तोड़ कर दोस्तों मान सारा रख देते हैं, बस आपको 3-4 चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि सवाल में क्या कह दिया है, तो बोलिएगा कि x प्लस 1/x की जगह रूट में 13, यानी इसका मान दिया है सवाल में, कितना दिया है, तो बोलिएगा इसका मान दिया है रूट में 13, तो रूट में 13 रख देना है, गुणे। तो दोस्तों प्लस का दिया है, माइनस का तो निकाल ही सकते हैं, 1 सेकंड में निकल जाएगा। कैसे, इसका फार्मूला होता है रूट में n स्क्वायर माइनस 4,
तो दोस्तों रूट में एन स्क्वायर यानी रूट में 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 13 -4, 13 -4 तो दोस्तों 9, और 9 रूट में रहेगा बाहर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा। दोस्तों लिख कर दिखाते हैं, जैसे देखिए इसका फार्मूला लिखा था ना एन स्क्वायर माइनस का 4, तो दोस्तों एन की जगह रखेंगे रूट में 13, रूट में 13 का स्क्वायर तो 13, 13 -4 तो रूट में 9, और रूट में 9 से बाहर आ जाएगा 3, तो दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 3। तो दोस्तों आपको दो चीज़ पता चल गया है। अब बोलिएगा कि x के पावर 2 + 1/x के पावर 2 कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे x + 1 प्लस वाला देकर एक पावर देकर दो पावर पूछने का पहले ही क्लास में बता दिए, इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर। दोस्तों इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस का 2, क्या बताए थे, एन स्क्वायर माइनस का 2। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस का 2। तो दोस्तों एन की जगह रूट में 13, रूट में 13 का स्क्वायर है तो 13, और 13 में से 2 हट जाएगा तो दोस्तों आ जाएगा 11, तो इसके जगह डायरेक्ट दोस्तों हम लिख रहे हैं 11। तो इतना चीज़ कैलकुलेशन आपको समझना है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 11 × 3 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 33 हो जाएगा, और रूट में 13 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाता है राइट जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों आपको इस बात को ध्यान देना है कि प्लस वाला एक पावर देकर माइनस वाला पूछ लेता है तो एन स्क्वायर माइनस का 4, और माइनस वाला देकर अगर प्लस वाला एक पावर पूछता है तो एन स्क्वायर प्लस का 4, दो चीज़। अच्छा जो चीज़ पूछ रहा है अगर माइनस दिया है तो माइनस से माइनस तक पहुंच सकते हैं, प्लस से प्लस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उल्टा दे रहा है दोस्तों, माइनस देकर प्लस वाला पूछ रहा है, प्लस देकर माइनस वाला पूछ रहा है। लेकिन आपको घबराना नहीं है दोस्तों, क्लास में कंटिन्यू जुड़िए। और दोस्तों हमने बताया ना, कई बार बताया कि मैंने SI स्टेनो में 50 में से 49 क्वेश्चन किए, जिसमें मैथ में 25 में 25 टोटल सही मेरा। इस तरीके से दोस्तों SSC में 2024 में दोस्तों हमने 50 में से 50 टोटल, मतलब 40 में से 40 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट किया है। इसके बाद 2023 में भी हमारा दोस्तों यही स्कोर रहा है। तो दोस्तों हम किस तरीके से पढ़ने के बाद अपना इस तरीके से स्कोर किए हैं। मैथ और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इसी तरह नहीं जाता है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। इसी तरीके से हम पूरा का पूरा अलजेब्रा एक बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे दोस्तों। अगर अलजेब्रा आप उठाते हैं तो किसी भी क्लास में, तो कोई भी कंपटीशन का किताब उठाइए जिसमें पिछले साल का जितना भी पूछा गया है सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों बन जाएगा। क्लास कंटिन्यू जुड़ते हैं तब। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।